कर्मण्य बाधिकारस्ते महाफलेनु कदाचनम। ये जो कोट है, ये कोट सही बैठती है मेजर सोमनाथ शर्मा के ऊपर। मेजर सोमनाथ शर्मा जो पहली परमवीर चक्रों का अधिकारी थे। हमारा पूरा देश में सिर्फ 21 जवान और ऑफिसर को ही ये परमवीर चक्र मिला था। परमवीर चक्र इंडियन आर्मी में एक हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है। मेजर सोमनाथ शर्मा का एक जो कोट है जो बहुत फेमस है, वो कोट है, जब मेजर सोमनाथ शर्मा को पाकिस्तानी कुत्ते ने घेरा था तब पाकिस्तानी कुत्ते बहुत से 700 के आसपास थे। तो ये देखकर हेडक्वार्टर से कॉल आया कि आप मूव बैक करें श्रीनगर के दिख। तो मेजर सोमनाथ शर्मा अपने कॉमन जो सीओ था, सीओ साहब को बोला कि जो कुत्ते हैं, कुत्ते मेरे से 50 यार्ड के हैं। अरे ये कुत्ते हैं, ये पाकिस्तानी सोल्जर को और टेररिस्ट को बोल रहा हूँ मैं। मेरे ये जो कुत्ते वगैरह है ये मेरे से 50 यार्ड के दूरी है। अगर हमारे ऊपर बहुत ओवर अटैकिंग हो रहा है, हमारे तीनों दिख से हम घेरा जा चुके हैं, बट आप टेंशन मत ले, हम लास्ट राउंड तक और लास्ट ब्रीथ तक हम इस कुत्ते के साथ मुकाबला करेंगे, ऐसे बोला था। और अगर मेजर सोमनाथ शर्मा और भी बोला था, अगर आपको हेल्प करना है तो और कुछ सोल्जर भेज दीजिए। और वहाँ पर 700 के आसपास टेररिस्ट थे। और मेजर सोमनाथ शर्मा का जो ट्रूप था वो 60 का सोल्जर्स का ट्रूप था। तो मेजर सोमनाथ शर्मा का बॉर्न होता है 31 जनवरी को 1923 दाहंग कर्नाटक डिस्ट्रिक्ट के पंजाब में उसका जन्म होता है। उसका फादर मेडिकल क्रॉप्स में ऑफिसर थे। लास्ट में मेजर जनरल रैंक आने के बाद वो रिटायर्ड किया था। मेजर सोमनाथ शर्मा का 2 भाई अभी थे जो भी आर्मी में ही थे ऑफिसर रैंक के। मेजर सोमनाथ शर्मा राष्ट्रीय मिलिट्री कॉलेज देहरादून से अपना ग्रेजुएशन पूरी किए थे। उसकी जो ग्रेजुएशन के थे वो उससे जो छोटी वाली भाई है उसके साथ ही किए थे। मेजर सोमनाथ शर्मा का जो नाम था वो था सोमी। मेजर सोमनाथ शर्मा का नाम था सोमी। मेजर सोमनाथ शर्मा का जो भाई मेजर सोमनाथ शर्मा के साथ पढ़ते थे उसका नाम था टिडनी। तो मेजर सोमनाथ शर्मा टिडनी बोलता है कि मेजर सोमनाथ शर्मा बहुत ही फिजिकली स्ट्रॉन्ग थे, 6 फुट के आसपास हाइट थे, बाइसेप वगैरह भी थी। और मेजर सोमनाथ शर्मा पढ़ाई में कमज़ोर थे, मैथ वगैरह हिस्ट्री जियोग्राफी कुछ आता नहीं था। वो फिजिकली फिट थे और एक काबिल सोल्जर, बचपन से ही सोल्जर बनने का बहुत शौक़ था। तो एक दिन क्या हुआ, सीनियर ने मेजर सोमनाथ शर्मा का जो भैया था उसको लात मार के क्लास से निकाल दिया। सोमनाथ शर्मा उसके सामने आया और 4 जो सीनियर थे 4 सीनियर को अकेले मारा। और थोड़ा बवाल भी हुआ था, वो पेरेंट्स वगैरह आया था। मगर सोमनाथ शर्मा ये बोला था कि मेरा भैया के ऊपर अगर कोई हाथ उठाए तो उसका हाथ काट लूँगा मैं। मेजर सोमनाथ शर्मा बहुत ही एग्रेसिव था यार, दिल से भी बहुत काइंड था। मेजर सोमनाथ शर्मा जो सोमी बुलाते थे, मेजर सोमनाथ शर्मा शाम को खेलने जाते थे, खेल के आके सो जाते थे। और उसका जो भाई था टिडनी वो होमवर्क वगैरह करता था। होमवर्क करने के बाद मेजर सोमनाथ शर्मा सुबह उठता था, उठने के बाद वो चीज़ कॉपी करके ले जाते थे स्कूल में। तो ये ऐसे था मेजर सोमनाथ शर्मा। मेजर सोमनाथ शर्मा जब IMA से पासिंग आउट हुए, IMA मतलब इंडियन मिलिट्री एकेडमी से जब पासिंग आउट हुए तो उसका 9 महीने का ही ट्रेनिंग हुआ था। बल्कि वहाँ पर बहुत जंग छिड़ गई थी इंडो पाक वॉर की। मेजर सोमनाथ शर्मा IMA से पास आउट करने के बाद ही वहाँ पर एक जापानीज़ जो बरमुडा वॉर कहते हैं, जापानीज़ सोल्जर वहाँ पर आया था। और जापानीज़ सोल्जर काउंटर अटैक में एक कुमाऊं रेजिमेंट के एक सोल्जर एक ट्री के नीचे बैठा था और वो मतलब खड़े होने का भी लायक नहीं था, उसके गोली लग गए पैर में। और वहाँ से काउंटर अटैक चल रहे जापानीज़ आर्मी का। और इसी वक्त मेजर सोमनाथ शर्मा अपना काइंड हार्ट दिखाते हुए, अपना अच्छे दिल का जो आदमी होता है उसका परिचय देते हुए उसको अपने कंधों में बिठाया और उसको हेडक्वार्टर तक जो क्वार्टर था वहाँ पर, वो क्वार्टर तक ले गया। जब वहाँ से सोमनाथ शर्मा लौटे तब उसको मेजर का पद मिला।
मेजर के पद के मिलने के बाद और भी एक चीज़ें है जो मेजर सोमनाथ शर्मा जब इंडो पाकिस्तान के वार 1947 से 1948 तक जो वार लड़ा गया था, उसमें जाने से पहले उसका घर पे एक चिट्ठी भेजा था। उस चिट्ठी में बोला था मेजर शर्मा कि मैं अगर जो जंग होगा, जंग में अगर मैं मर भी जाऊं तो आप लोग रोना नहीं, क्योंकि मैं मेरे देश के लिए मैं सब कुछ दे सकता हूं। वो मेजर शर्मा हर टाइम अपने पॉकेट में गीता रखता था और एक डायरी रखता था। मेजर शर्मा उसकी जो चिट्ठी है उसमें बोला कि मैं आप लोगों को डरा नहीं रहा हूँ, मैं ये ये बोल रहा हूँ कि अगर मैं मर जाऊँ, मतलब शहीद हो जाऊँ, तो शहीद होने के बाद शहीद होऊंगा तो कायर की तरह नहीं, एक वीर की तरह ही शहीद होऊंगा, ऐसा बोला था। उसके बाद वो दिन आ जाता है 22 अक्टूबर 1947। इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक जंग छिड़ गई थी। ये पाकिस्तान वाले 3 बार मुख काला कर चुका है और पहली बार था जो इन लोगों का मुख काला करना था। तो इंडिया और पाकिस्तान का जंग छिड़ गया कश्मीर में। कश्मीर में फोर्ट कुमाऊं रेजिमेंट डिप्लॉय हुआ था और फोर्ट कुमाऊं रेजिमेंट का जो डी कंपनी था, डी कंपनी को कमांड कर रहा था मेजर सोमनाथ शर्मा। और इस टाइम मेजर सोमनाथ शर्मा का लेफ्ट हैंड में इंजरी था, इंजरी प्लास्टर भी था। हॉकी खेलने के टाइम मेजर सोमनाथ शर्मा का लेफ्ट हैंड में इंजरी हो गया। वो रेस्ट भी ले सकते हैं कि मेरा लेफ्ट हैंड में इंजरी है, मैं वार में नहीं जा सकता हूँ, किंतु ये छोटे नन्हे बाप छेले जो बाप तो जाएगा ना, वो लड़का थोड़ा सा घबरा गया था तो बाप तो जाएगा। तो गया मेजर सोमनाथ शर्मा डी और ए कंपनी गया था। वहाँ पर 11 बजे तक कोई हरकत नहीं हुआ, वहाँ पर कोई टेररिस्ट वगैरह अटैक कुछ भी नहीं हुआ। तो जो ए कंपनी था वो लौट के आ गया श्रीनगर के कैंप में और मेजर शर्मा को बोला गया आप 3 बजे तक उस कैंप में रहे। वो मेजर सोमनाथ शर्मा का जो ग्रुप था, उस ग्रुप में 60 सोल्जर और मेजर सोमनाथ शर्मा एक सेकेंड लेफ्टिनेंट और एक कैप्टन था। तो मेजर सोमनाथ शर्मा का ऑर्डर दिया गया कि 3 बजे तक आप वहाँ पर रहिए, उसके बाद आ जाइए। 2:20 तक वहाँ पर काउंटर फायर होने लगा मेजर सोमनाथ शर्मा के ऊपर, उसके टीम कंपनी के ऊपर। तो मेजर सोमनाथ शर्मा को तीनों दिक से घेर लिया गया। मेजर सोमनाथ शर्मा एक बार कॉल किया अपनी कंपनी को कि हमारे ऊपर काउंटर अटैक हो चुका है, आप बैकअप दीजिए। तो मेजर सोमनाथ शर्मा का गोली चलाने का भी ऑर्डर नहीं था, क्योंकि वो विलेज का एरिया था और विलेज का कोई रेसिडेंट को जाते कोई आँच नहीं आए, इसके लिए उस पर मेजर सोमनाथ शर्मा फायर भी कर नहीं पा रहे थे। बल जब मेजर सोमनाथ शर्मा तीनों दिक से घिरा गया था, तब मेजर सोमनाथ शर्मा बाध्य होकर काउंटर फायर करने के लिए हो गया, करना ही पड़ता था। तीनों दिक से गोली बारी चल रही है भीषण। और मेजर सोमनाथ शर्मा जब तीनों दिक से घिरा गया था, सब उसको पोस्ट छोड़ने का भी मौका आया कि मेजर शर्मा ये जानते थे अगर ये पोस्ट जो बारदुंगला का जो पोस्ट है, ये पोस्ट अगर छोड़ दिया तो पूरा श्रीनगर का जो पोर्ट था, एयरपोर्ट सब कुछ पाकिस्तान के टेररिस्ट के कब्जे में आ जाते थे। और जो एक ब्रिज था वहाँ पर कारगिल जाने के रास्ते में, तो उस ब्रिज का भी जो रूट जाता है उस बारदुंगला इलाका से ही जाता है। तो वो चीज़ बहुत मैटर करते थे। तो मेजर सोमनाथ शर्मा बोला मैं इन लोगों को रोक के रखता हूँ, आप लोग बैकअप दीजिए। टेररिस्ट 700 के आसपास था और मेजर शर्मा सिर्फ 60 सोल्जर और 2 ऑफिसर के साथ था। काउंटर अटैक हुए, गोलीबारी हुई बहुत। एक प्लान बनाया, प्लान भी इनका नाकामयाब हो गया, 700 के आसपास था। जब मेजर सोमनाथ शर्मा का हाथ में गोली लग गया, एक गोली लगने के बाद भी गोली नहीं चला पा रहा था, बंदूक से गोली नहीं चला पा था, पूरा लेफ्ट हैंड उसका फ्रैक्चर हो गया था, गोली लग गया था लेफ्ट हैंड पे एक। और उसको क्या किया, जो सोल्जर था मेजर शर्मा के अंडर पे, तो सोल्जर को गोली सप्लाई करने लगा। और गोली सप्लाई करने के टाइम एक सोल्जर के जो गोली बंदूक में गोली फिट करने के टाइम एक मोटर बलता है, अभी जो डायनामाइट बोलता है वो अभी मोटर बलता है इसको। तो मोटर वहाँ पर फेंका और मेजर सोमनाथ शर्मा का चिथड़ा उड़ गया।
मेजर सोमनाथ शर्मा का जो बॉडी है वो बॉडी मिला, उसके पॉकेट में जो डायरी और गीता रखते थे, उस गीता और डायरी से उसका पहचान हुआ और उसके देहांत हुआ। मेजर सोमनाथ शर्मा जैसे कुछ कम ही लोग हैं जो ऐसे काम कर सकते हैं। मेजर सोमनाथ शर्मा एक मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन बोल सकते। पढ़ाई में अच्छे नहीं थे ये मानता हूँ, तो इससे पहले पढ़ाई में अच्छा नहीं, आपके अगर फ़ौज में अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो आपके दिल बड़ा होना चाहिए और आपके करेज होना चाहिए। फ़ौज का ऑफिसर का यही रोल है। आप सोल्जर में भर्ती हो जाएंगे, तो फ़ौज में भर्ती होने ऑफिसर होने के लिए आपका माइंडसेट उस तरीके का होना पड़ेगा। मेजर सोमनाथ शर्मा एक बात तो मतलब सिखा दिया है अपने बेटों को कि बाप बाप होता है। और ये पाकिस्तानी 3 बार मुख काला कर चुका है। पहली बार इसको मतलब जब मेजर सोमनाथ शर्मा को जब इन्होंने पहली बार फेस किया था, कभी भी नहीं भूलेगा पाकिस्तान का जो मेजर था वहाँ पर, जो सोल्जर वगैरह था, तो कभी नहीं भूलेगा कि क्या हाल किया था मेजर सोमनाथ शर्मा अकेला एक बंदे ने और 60 सोल्जर ने। और मेजर सोमनाथ शर्मा का ये रण कौशल, ये जो वह स्ट्रेटेजी है, ये सब हर कुछ देखकर मेजर सोमनाथ शर्मा को हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड परमवीर चक्र मिला था। और मेजर सोमनाथ शर्मा अपने 60 सोल्जर के साथ 200 के ऊपर जो टेररिस्ट था, मतलब जो कुत्ते थे, उस कुत्ते को नस्तो नबूद कर दिया अकेला। मेजर सोमनाथ शर्मा का एक हैंड मतलब जो लेफ्ट हैंड था वो इंजरी था। अगर दोनों हैंड नहीं मतलब सही होता तो कम से कम 400 तो कुत्ते मारा जाते। मेजर सोमनाथ शर्मा का रन कौशल देख के, उसकी वार स्ट्रेटजी देख के उसको हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड परमवीर चक्र में सम्मानित किया गया। और ये जो परमवीर चक्र का जो मॉडल था वो मेजर सोमनाथ शर्मा का एक रिलेटिव ही इसका डिज़ाइन बनाया था। और गॉड का ऐसे प्लान था कि मेजर सोमनाथ शर्मा ही पहला आदमी बन गया जो ये परमवीर चक्र पाया। ऐसे तो आज के लिए मेजर सोमनाथ शर्मा का जो स्टोरी था इस तक ही था। और हम जो 21 ब्रेव सोल्जर या ऑफिसर ने परमवीर चक्र पाया था उसकी हर डिटेल में मैं बात करूंगा और उसका जो स्टोरी है वो स्टोरी आपको शॉर्ट में नरेट कर दूंगा। तो जय हिंद, जय भारत।